बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब बिहार खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर आज हमारा है 2 और ये चैप्टर 1 जो है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और आपकी न्यू बुक मैथमेटिक्स 2025, ठीक है, ये उसी पे ही तमाम के तमाम हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। तो चलें बेटा, ये मैंने साइड पे क्वेश्चन लिखे अपनी याददाश्त के लिए जो हम लोगों ने आज क्वेश्चंस करने हैं अपने लेक्चर में, इंशाअल्लाह इसको कवर करेंगे जी। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7 मालूम करें। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो मैं यहां फार्मूला लिखता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b वो होता है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। सवाल ये पैदा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है। देखो बेटा, एक नंबर है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। ऑर्डर पेयर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a, b का वो क्या होता है? a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। तो मेरे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें ये देखिए, ये जो -4 है ये a है और 7 b है। मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4,7 किसके इक्वल है? जहां a है वहां -4 डाल दें, a की जगह -4 डाल दें, b की जगह 7 डाल दें। b की जगह 7 डाल दिया, a की जगह -4 डाल दिया और b की जगह 7 डाल दिया। ये मैंने a और b की वैल्यू डाल दी। तो बच्चों, -4/16 प्लस 49 -7/16 प्लस 49 -4 कितना आ गया? 65 आ गया, -7/65 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर लिया। दूसरे नंबर पे फिर हमें कहता है आपने √2 माइनस √5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ये जो चीज है ना, ये आप सारा का सारा यहां लिखेंगे। मैं डायरेक्ट यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप पहले फार्मूला मेंशन कीजिएगा। फार्मूला मेंशन करने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करें। तो अब यहां मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √2 माइनस √5 इज इक्वल टू क्या था? ये a है, ये b है। a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b ऑलरेडी माइनस में है, ओवर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस माइनस प्लस √5 ओवर 2 प्लस 5 हो गया, √2 ओवर 7 √5 ओवर 7। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। बात समझ आ गई बच्चों? अच्छी बात, गुड। तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिएगा, आसान सा है। a आपका 1 है, b आपका 0 है और आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करके दिखाना है। चलें अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है आपने सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। आपको एक अदद कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको एक फ्रैक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, 2
-7 आयोटा ओवर में 4 + 5 आयोटा। हमें कहता है आपने सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। बिल्कुल ठीक है बेटा, आयोटा बटे में नहीं आना चाहिए। अगर आयोटा बटे में आ गया है फौरी तौर पे आप उसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो वैल्यू दी हुई है डिनोमिनेटर में उसी के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आप डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 - 5 आयोटा बटे में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 2 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 10 आयोटा, 7 × 4 -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर -1। अब बच्चों ये आ गया आपके पास 8 -10 -28 -38 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -35 आ गया ओवर 16 + 25। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अच्छा, अब 8 में से 35 निकालें, -10 और 27 -38 आयोटा ओवर ये कितना आ गया? 41 -27 ओवर 41 अलहदा, -38 ओवर 41 अलहदा। रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट है -27 ओवर 41। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बच्चों? -38 ओवर 41। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई? चले, अच्छी बात, अच्छी बात। उसके बाद देखें इसी का सेकंड पार्ट। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं कर रहा, ये अभी मैं करा रहा हूं, बिल्कुल सेम इस जैसा ये पड़ा हुआ है। ये मैं अपने बच्चों को होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? ये वाला मैंने करवाया, सेम बेटा आप इसको होमवर्क करेंगे। 1 + आयोटा बटे में है, आप इसको रैशनलाइज कर दें, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये हमने अभी क्या किया था? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। तो सेकंड पार्ट में हमें कहता है -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। हमें कहता है आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, पहले आप ये जो है ना स्क्वायर ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ये आ गया बटे में 1 + आयोटा चल रहा है, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, 2 × -2 -4 × 3 -12 आयोटा ओवर में 1 + आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 - 9 -12 आयोटा 1 + आयोटा। बच्चों रैशनलाइज कर दें, ये मैंने क्योंकि आयोटा बटे में है तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब 4 - 9 -5 -12 आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा बटे में 1 + आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। चले इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। दोबारा लिख रहा हूं मैं, -5 - 12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा ओवर, ये देखो a + b a - b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, -5 को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई करो, -5 + 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा का स्क्वायर बन गया बटे में 1 - आयोटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों?
-1 होता है। अच्छा, फिर -5, 5 में से 12 गया, -7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -12 आ गया, बटे में 1 + 1, ये बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है ना, -5 -12 -17, -7 आयोटा ओवर 2, 17 के नीचे 2 अलहदा, 7 के नीचे 2 अलहदा, 7 आयोटा। बच्चों सॉल्व हो गया, रियल पार्ट क्या आ गया, -17/2, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, -7/2। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हम इसमें फाइंड करना चाह रहे थे। देख लिया? चले अब बच्चों हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने आपको 2 होमवर्क दिए। ओए बड़ा जालिम सवाल, बड़ा जालिम सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखें हमें कहता क्या है। हमें कहता है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। कहता है आपने साबित करना है z कॉन्जुगेट z के बराबर है, कब होगा, जब z आपका रियल होगा। बच्चों इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब यह है, इसे फर्ज करोगे, इसे प्रूव करोगे, फिर इसे फर्ज करोगे और इसको प्रूफ करोगे। तो मतलब हमने दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। सबसे पहले आप z इंट्रोड्यूस कर लें कि z होता है a + आयोटा b, z कॉन्जुगेट होता है a - आयोटा b। ये मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया, पहले z और z कॉन्जुगेट को 1 और 2 का नाम दे दिया। अच्छा, अब सबसे पहले आप इसको फर्ज करें। सपोज z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, a - आयोटा b। z की वैल्यू क्या है, a + आयोटा b। a से a काट दें, इक्वल के बाद है - आयोटा b + आयोटा b हो गया, आयोटा b इधर ले आओ, - आयोटा b 0 हो गया, -2 आयोटा b 0 हो गया, -2 आयोटा को उधर भेज दो 0 के पास, तो किसकी कीमत निकल आई, b की। अच्छा एक बात बताएं, हम इंटरेस्टेड किस में, हमने आंसर किसका निकालना है? उसे क्या कहा था? उसे कहा था z कॉन्जुगेट z के बराबर है जब z रियल होगा। मतलब इन दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट यूज करेंगे हम इस z की वैल्यू में। और z कहां नजर आ रहा है आपको, इक्वेशन 1 में। तो b को पुट कर दें इन इक्वेशन 1, तो मेरा बच्चा z क्या आ गया, a + आयोटा b की जगह 0 डाल दें, 0 है ना, b 0 निकाला है, तो z किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। मुझे एक बात तो बताएं, क्या z में आयोटा नामी कोई चीज है? नहीं है ना, ठीक है, 0 आयोटा है, तो लिहाजा रियल आंसर नहीं आ गया, आयोटा के बगैर वाला आंसर आ गया, रियल आंसर आ गया। अब आप चलेंगे उलट, कन्वर्सली। अब हम कन्वर्सली चल रहे हैं। कन्वर्सली में इसको फर्ज करें, सपोज z इज रियल, सपोज z इज रियल। z रियल का मतलब यह है कि z जो है किसी रियल नंबर के बराबर है। प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूफ करना है z कॉन्जुगेट z के बराबर। एक बात तो बताएं, z आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आयोटा की शक्ल में होता है ना, तो ये तो z आपको a नजर आ रहा है, आयोटा तो नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, a को मैं लिख सकता हूं a + 0 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। अच्छा, मुझे z और z कॉन्जुगेट बराबर प्रूफ करना है। z का कॉन्जुगेट ले, a - 0 आयोटा हो जाएगा। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 ऐड हो रहा है, उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें 0 माइनस हो रहा है, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नहीं पड़ रहा, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हो गए,
बराबर हो गए। तो यही हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूफ करना चाह रहे थे। बात समझ आ गई? ये बच्चों एक नजर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 किसके बराबर है, रियल ऑफ z के बराबर है। तो रियल ऑफ z के बराबर है, z आपके पास किसके बराबर आ गया, a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा b। अच्छा उठाएं और पुट करें, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2, z है a प्लस आयोटा b प्लस z कॉन्जुगेट क्या था, a माइनस आयोटा b, ओवर में क्या है 2। बच्चों ये दोनों कैंसिल, तो a प्लस a क्या होता है 2a ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट किसके बराबर आ गया a के बराबर है। a क्या है, देखिए z का रियल नहीं है, a जो है वो रियल ऑफ z के बराबर है। ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अच्छा फिर हमें कहता है इसी का सेकंड पार्ट, z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, ये किसके बराबर है, ये हमें कहता है कि आपने इमेजिनरी ऑफ z के बराबर प्रूव करना है। तो एक दफा बच्चों इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारी स्टेटमेंट ये ठीक है। z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, बिल्कुल ठीक है। चले अब हमारा काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, z किसके बराबर है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट किसके बराबर है a माइनस आयोटा b। तो z में से z कॉन्जुगेट माइनस करें, 2 आयोटा पे डिवाइड करें, z की जगह z की वैल्यू डालें a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b ओवर में 2 आयोटा, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b ओवर में 2 आयोटा। बच्चों क्या कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हो गया, तो ये आयोटा b प्लस आयोटा b ओवर 2 आयोटा आ गया, 2 आयोटा b ओवर 2 आयोटा। लो जी 2 आयोटा से गया, b बच गया। ये b क्या है, ये z का इमेजिनरी पार्ट है, b जो है वो z का इमेजिनरी पार्ट है। फिर इसी का तीसरा पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, थर्ड हमारे पास है z मॉड का स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट के बराबर प्रूफ करना है। आप बेटा लेफ्ट हैंड साइड उठा लें, z हम जानते हैं a प्लस आयोटा b के बराबर है, z का मॉड क्या होगा बताया हुआ है बच्चों, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, z मॉड का स्क्वायर ले लें, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 1। अब बच्चों राइट हैंड साइड उठा लें, z इंटू z कॉन्जुगेट, z किसके बराबर है a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है a माइनस आयोटा b, मल्टीप्लाई करें, a से मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, b से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां डालें तो ये प्लस हो जाएगा। लो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपकी वेरिफिकेशन हो गई कि z मॉड का स्क्वायर जो है वो z इंटू z कॉन्जुगेट के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? ये बच्चों आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे, चैप्टर 1 पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, आपकी पहुंच तक आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।